सब जितने साधन हैं महाराज जी, ये सबके सब साधन जीवों को पवित्र करने वाले हैं। महाभारत में पिताजी, महाभारत में एक प्रकरण है, उसमें भीष्म पितामह से बात पूछी जा रही है युधिष्ठिर जी के द्वारा कि अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम, वाजपेय, राजसूय आदि महान यज्ञ, उनका संपादन निर्धन व्यक्ति नहीं कर सकता है। सामर्थ्यहीन व्यक्ति ये बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकता। तो धर्म लाभ तो उसको भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? केवल अमीरों को ही होना चाहिए धर्म लाभ? क्या है राजा महाराजाओं के लिए धर्म लाभ लिखा है क्या? गरीब से गरीब को भी पुण्य लाभ, धर्म लाभ होना चाहिए। तो यदि अत्यंत अकिंचन निर्धन व्यक्ति इन राजसूय, अश्वमेध, वाजपेयी आदि समस्त वैदिक कृत्यों का पुण्य फल अत्यंत सरलता से प्राप्त करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? ये कृष्ण ने प्रश्न पूछा है धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से। तो भीष्म जी कह रहे हैं इसी के लिए हमारे ऋषि महर्षियों ने तीर्थों का निर्माण किया है कि अब देखो जो अश्वमेध, वाजपेयी आदि यज्ञ आज तो कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन जो तीर्थराज प्रयाग में आएंगे उनको एक एक पर अश्वमेध, वाजपेयी का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो तीर्थ यात्रा समस्त पुण्यों की जनिका है। तीर्थ यात्रा का बड़ा भारी महात्म्य है। तो प्रयाग महात्म्य में लिखा है कि जब कोई व्यक्ति प्रयाग के लिए चलता है, सामान्य अवसर पर, कल्पवास के समय नहीं, कुंभ महापर्व पर नहीं, सामान्य अवसर पर कोई व्यक्ति जब प्रयाग की ओर अपनी गति करता है तो उसके देह में निवास करने वाले पाप चिल्लाने लग जाते हैं, हाहाकार करने लग जाते हैं। हाय 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 हाय, मेरे ऊपर भारी संकट आया, भागना पड़ेगा हमको, कहां जाएं कहां जाएं कहां जाएं। तो वो सब यहां छिप जाते हैं केस में। कहां छिप जाते हैं? केस में छिप जाते हैं। तो इसलिए शास्त्र में लिखा है प्रयागे मुंडनम श्रेयः। क्या लिखा है? हाँ, प्रयाग में मुंडित होना ये बहुत कल्याणकारी है। तो पूर्ण निष्पाप होने के लिए यहां लोग सिर घुटाते हैं। पुरानी कहावत है प्रयाग मुंडे, गया पिंडे और काशी ढूंढे। ढूंढे माने काशी में इतने तीर्थ हैं कि ढूंढते रहो वर्षों तक, तब सब तीर्थों का दर्शन होगा वहां। प्रयाग मुंडे, प्रयाग में भद्र होने का। तो अब देखिए महाराज जी, साधनों से जीव पवित्र तो हो गया, पावन तो हो गया, लेकिन पुनः उसके जीवन में अपावनता नहीं आवेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसकी गारंटी राम नाम लेता है। भाई तीर्थ आदि करके आप पवित्र तो हो गए हैं, अब राम नाम को पक्की तौर पर पकड़ लो, गांठ बांध लो, राम नाम से विमुख मत हो। तो यही है पावनम पावनानम। जो पावन हो चुके हैं उनको इतना पावन बना देता है राम नाम कि फिर उनके जीवन में अपावनता की संभावना सर्वथा निरस्त हो जाती है। पावनम पावना।